सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। इस कथा इन वचनों में आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा भक्ति का उदय होता है। तो ध्यान से सुनिए इस कथा को। श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हो गए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। पद्म पुराण से 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा गया है। प्रमुखता से 2 बातें महात्म्य में हमने सुनी कि हमारे जीवन में जो ज्ञान वैराग्य एकदम सोया और खोया हुआ है, यह पावन ग्रंथ उस सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला है। और जब तक हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का उदय नहीं होगा तब तक भक्ति प्रमुदित और प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति के ही दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कोई भी मां अपने पुत्र को अस्वस्थ देख करके प्रसन्न नहीं हो सकती। पुत्र यदि प्रमुदित और प्रसन्न है तो मां अपने आप ही प्रसन्न होने लगती है। उसी प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की त्रिवेणी का ये महासंगम है श्रीमद् भागवत। भक्ति के ही गर्भ से ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। हम भगवान के यदि सच्चे भक्त हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। हमारा भगवान के चरणारविंद में अतिशय अनुराग हो, इसी का नाम भक्ति है। वो अनुराग हमारा सच्चा है, भक्ति हमारी पूरी तरह स्वस्थ है, तो जनयत्यासु वैराग्यम, तो उस भक्ति के गर्भ से आशु शीघ्रम जनयति, शीघ्र ही वो वैराग्य को जन्म देगी। भक्ति का बड़ा बेटा है वैराग्य। भगवान का भजन करते करते मन में इतनी मस्ती आ जाए कि संसार कब छूट गया, कैसे छूट गया, क्या हो रहा है, कुछ होश ही नहीं। यही तो वैराग्य है। त्यागी होना फिर भी संभव है, पर वैरागी होना बड़ा कठिन। जो घर परिवार को छोड़ के चला गया वो त्यागी, उसने त्याग दिया। परंतु बहुत से त्यागी ऐसे भी होते हैं जो छोड़ के तो चले जाते हैं हरिद्वार, वहां बैठ के याद घर को ही करते हैं। अब न जाने घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पत्नी पर क्या बीत रही होगी। राग अभी भी रखा हुआ है घर में है? तो ऐसे त्यागी तो आप बहुत देख सकते हैं जो घर परिवार छोड़ के बाहर चले गए। और वैरागी माने घर के प्रति जो राग था वो भी मन से निकल गया, याद भी नहीं रहे।
वो वैराग्य। तो ऐसे वैराग्य को जन्म देती है भक्ति महारानी। भक्ति क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल। मेवाड़ की मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना मना लिया। यह है मीरा जी की भक्ति। और उसके बाद क्या हुआ? बोले दूसरों न कोई, ये जितने थे अब तक वो सब दूसरे हैं। अब दूसरे जितने थे अब कोई भी अपना नहीं रहेगा। इसका नाम वैराग्य है। तो भक्ति का बड़ा बेटा कौन हुआ? वैराग्य। जनयत्यासु वैराग्यम। पहला जो बच्चा हुआ वो वैराग्य है। और जगत से वैराग्य और भगवान में अनुराग जब हो जाता है तब दूसरा बेटा उत्पन्न होता है। उसका नाम है ज्ञान। भगवत तत्व का ज्ञान होने लगेगा, भगवान के स्वरूप का प्रबोध होने लगेगा। ये जो ज्ञान भगवत तत्व का हो जाना, ये दूसरा बेटा है। तो कल आपने कथा में यही सुना कि भक्ति के दो बेटा ज्ञान और वैराग्य, पर दोनों ही मूर्छा में बेहोश पड़े थे। उसका परिणाम क्या हुआ? भक्ति सिर पकड़ के रो रही थी। आज भी समाज में कुछ ऐसा ही चल रहा है। भक्ति तो लोगों में खूब उमड़ रही है। पहले मंदिरों में कहां इतनी भीड़ होती थी, तीर्थों में कहां भीड़ होती थी। आज तो जहां जाओ महाराज वहीं भीड़ है। बड़े बड़े भव्य जो प्रसिद्ध देवालय हैं, उन देवालयों में दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। हम स्वयं जब विद्यार्थी जीवन में वृंदावन में पढ़ते थे तो बिहारी जी के सामने खड़े होकर के घंटों तक पद पदावलियां गाते रहते थे। ठाकुर जी को खूब लाड़ लड़ाते थे। कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं था। गिने चुने भगत लोग आते थे। अब गाना बजाना तो दूर की बात है, एक क्षण को खड़े होकर दर्शन करना कठिन हो जाता है। आप घुस भर जाइए, निकल तो अपने आप जाएंगे, इतने धक्के लगते हैं। तो भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तीर्थों में भी, मंदिरों में भी, उत्सवों में भी, कथाओं में भी। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति तो लोगों में खूब है, कोई संदेह नहीं। परंतु गंभीरता से विचार करके देखें तो केवल भक्ति ही भक्ति दिख रही है। ज्ञान वैराग्य तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। और जब ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे तो भक्ति सिर पकड़ के रोवेगी, मैं किसके चक्कर में पड़ गई, मैं कहां आ गई। इदम स्थानम परित्यज्य। भक्ति दुखी हो जाती है यदि उसके भीतर ज्ञान और वैराग्य न हो। इसलिए हमारे ज्ञान की हालत तो यह है कि हमें अपने सदग्रंथों का नाम भी शुद्ध नहीं आता। प्राय लोग कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, हमको यह समझ में नहीं आता, हम भागवत कह के आए कि गीता। ये भागवत गीता क्या होता है भाई? भाई भगवत गीता तो समझ में आती है, पर लोग दोनों को जोड़ लेते हैं, भागवत और गीता। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण है जो 18 पुराणों में से एक है, और भगवत गीता महाभारत का अंश है जिसमें 18 अध्यायों में भगवान ने उपदेश दिया है। तो जो भगवान ने उपदेश दिया है वो भगवत गीता है, भागवत गीता नहीं। और जो आप सुन रहे हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो हमें अपने सदग्रंथों का नाम तक ठीक से बोलने में नहीं आता, भ्रमित हो जाते हैं। तो और ज्ञानों की और किसी ग्रंथों के ज्ञान की तो बात ही क्या करें। हमारे 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। यदि हम इनके ही नाम जानते हो तो बहुत बड़ी बात है। इनके भीतर क्या लिखा है उसकी तो बात बहुत दूर की है। तो ये तो हमारे ज्ञान की हालत है। और वैराग्य की तो बात ही हम क्या करें। ऐसी स्थिति में ज्ञान और वैराग्य से रहित यदि भक्ति है तो भक्ति आपकी स्वस्थ नहीं है। यदि आप सच्चे भक्त हैं
तो सत्संग और शास्त्रों का श्रवण करके अपने भीतर के ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास करना चाहिए। तब आपकी भक्ति प्रसन्न और स्वस्थ होगी, परिपूर्ण हो जाएगी। ये कल आपने सुना। इसी बात को कथानक के माध्यम से आपने कल श्रवण किया। और दूसरी बात, कोई भी अपने जीवन में उदास न हो, निराश न हो, हताश न हो कि अब तो हमारी उम्र बीत गई, अब हम क्या कर पाएंगे, अब हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हमारा तो समय निकल गया। अरे समय को जाने दो। भक्ति तो, भागवत महापुराण तो ऐसा ग्रंथ है कि जीवन की तो बात ही छोड़ दो, मरने के बाद भी भूत बन करके कथा सुन ली धुंधकारी ने तो उसका भी कल्याण हो। तो मरने के बाद भूत बन के भी सुन ले तो कल्याण हो सकता है, और जीते जी आप सुन के अपना कल्याण कर लें तो कौन आश्चर्य की बात है। इसलिए कोई भी जीवन में उदास हताश न हो, जब जागो तब सवेरा है। बस कमर कस के एक बार ईमानदारी से लग जाना चाहिए, तो कल्याण के लिए तो एक मुहूर्त का समय भी पर्याप्त होता है। ये दो बातें प्रमुखता से महात्मा में आपने सुनी। और अभी आपने आपको 3 श्लोक सुनाए प्रारंभ में। ये श्रीमद् भागवत के शुभारंभ के 3 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए व्यास जी ने बताया किम ध्येयम, हमें किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बतलाया कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके श्रवण का अधिकारी कौन है, इससे हमारा संबंध क्या है और इसके सुनने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। ये 4 बातों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। और हमारे द्वारा गाने योग्य कौन है, हम किसकी महिमा गावें, ये दूसरे श्लोक में बताया है। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि हम क्या पान करें, क्या पिए, भागवत का स्वरूप क्या है वो समझाया, और पीने योग्य क्या है वो बताया। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः ध्येयम, गेयम और पेयम, ध्येय, गेय और पेय को समझाया है। तो सबसे पहले किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। तो प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में ध्यान किया गया, पर इस मंगलाचरण की ये विशेषता है कि इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया है। ध्यान किसका कर रहे हैं, बोले सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। परम सत्य है कौन भाई, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, नाम किसी का नहीं। यदि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो लोग इतने उधर बुद्धि नहीं लगाते, सीधा कृष्ण का ध्यान लगाते। रामम परम धीमहि के देवीम परम धीमहि के शंकर परम धीमहि, किसी देवता का नाम लिया होता तो उसी का ध्यान करते। पर परम सत्य जो है हम उसका ध्यान कर रहे हैं। पर कौन है वो परम सत्य, इसके कारण आचार्यों ने इसके सैकड़ों अर्थ कर दिए। सैकड़ों का मतलब 100 से भी ऊपर अर्थ किए। परंतु अब जन्माष्टमी आ गई है तो हम कन्हैया का ही ध्यान करते हैं इसी मंगलाचरण में। आप भी इसी श्लोक के शब्दों में अपने बालकृष्ण प्रभु का ध्यान करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभेज्ञस्वराट्, जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इसी ब्रह्म सूत्र के द्वारा भागवत का शुभारंभ हुआ है। व्यास जी बता देना चाहते हैं कि मैं वैदिक सूत्रों की ही बृहद व्याख्या इस ग्रंथ में करने जा रहा हूं, इसलिए वेदों का भाष्य है ऐसा सिद्ध करने के लिए वैदिक सूत्र से शुभारंभ किया। जन्माद्यस्य यतः,
आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हम उन श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं जो आदि अंत से परे होते हुए भी वसुदेव के लाला बन करके जन्म धारण कर लिए। जन्माद्यस्य यतः, भगवान का जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण हम जीवों का होता है। परमात्मा तो अजन्मा है, पर भक्तों को आनंद देने के लिए जन्म भी ले लेते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। हम लोगों का जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है, अवतार उसको कहते हैं जो अपनी मर्जी से आवे और अपनी मर्जी से जावे, वो अवतारी कहलाते हैं। और जो परवश हो करके आवे और विवश हो करके जावे, उनका जन्म मरण कहलाता है। हम अपनी मर्जी से आए हैं क्या? यदि हम लोग अपनी मर्जी से आए होते तो किसी करोड़पति के घर में ही सब पैदा होते। गरीब कुटिया में, झोंपड़ी में कौन पैदा होता? कोई नहीं, सब राजकुमारी बनते। पर नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आते, जहां वो भेज देते वहीं आते। अपने प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा जिस घर में जन्म देते हैं वहीं हमको आना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं आते। और ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई जाता भी नहीं। अपनी मर्जी से यदि जाने की बात होती तो कोई जाता ही नहीं। कौन जाना चाहता है? वो तो जाना पड़ता है जब मौत आती है तो। इसलिए हमारा ना आना स्वतंत्र है ना जाना स्वतंत्र है, परंतु अवतार उसको कहते हैं जो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। जाता है का मतलब अपने धाम में। परमात्मा कभी मरते नहीं, अपनी इच्छा से आते और जाते हैं। बिजली है, बल्ब हमने जैसे ही स्विच ऑन किया जल गई, ऑफ किया बुझ गई, परंतु न ये पैदा हुई न मरी, ये तो अभी भी है। आवश्यकता पड़ने पर प्रकाशित हो जाती है, आवश्यकता नहीं रहती तो ऑफ कर देते हैं, पर बिजली तो हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार परमात्मा अपनी इच्छा से प्रकाशवान होते हैं, प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अंतर्धान हो जाते हैं जब जब आवश्यकता, जब जब होए धर्म की हानि तब भगवान अवतार लेते। इसको एक दृष्टांत से समझो। एक सज्जन गलती से कुएं में गिर पड़े। अब पड़े पड़े चिल्ला रहे थे, भैया मुझे कोई निकालो, मुझे बचाओ। एक सज्जन ने सुन लिया, वो आकर के बोला, मित्र मत घबराओ, मैं आ रहा हूं। तब तक और भी लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला मच गया, गिर गया गिर गया। तब तक उस सज्जन ने कमर में रस्सी बांधी और धीरे से रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। हल्ला मच गया, कुएं में गिर गया। एक दौड़ता हुआ एक जगह जाके बोला, अरे भैया एक नहीं गिर गया, दो गिर गए। बोले नहीं नहीं, हमने तो सुना एक ही गिरा है। अरे साहब तुम्हारे से हम कैसे माने, हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं, कुएं में दो थे, दो गिरे हैं। तब एक तीसरा व्यक्ति आके बोला, भाई फालतू की हल्ला मच मचाओ, एक ही गिरा है। बोले साहब मैं तो दो देख के आया हूं। तब उसने कहा दूसरा गिरा नहीं है, उसको निकालने के लिए उतर के गया है। एक गिरा है, दूसरा उतरा है, दोनों में कितना अंतर है। जो गिरा है वो अपनी मर्जी से नहीं गिरा, गलती से गिरा है। और गलती से गिरा है इसलिए बाहर आने के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे कोई निकालो, मेरा उद्धार करो, बाहर करो मुझे इस कुएं से। किंतु जो उतरा है वो गलती से नहीं उतरा, अपनी मर्जी से उतरा है, पूरी तैयारी के साथ उतरा है। और जब चाहेगा तब ऊपर आ जाएगा, उसको चिल्लाने की जरूरत थोड़ी है कि मुझे बाहर निकालो। वो तो उतरा ही पूरी तैयारी के साथ है कि जब चाहे उतरे, जब चाहे तब जाए।
तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में अंतर होता है। आजकल बड़े बड़े अवतारी बन जाते हैं। अवतार हर किसी का नहीं होता। आजकल लोग प्राकट्य उत्सव भी बहुत मनाने लगे। प्रकट तो परमात्मा ही होते हैं, बाकी तो सब जन्म ही लेते हैं। जो अवतार कोटि के महापुरुष होते हैं वो प्रकट होते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः, जो परमात्मा अजन्मा होते हुए भी भक्तों को आनंद देने के लिए जन्म धारण कर लेते हैं। वसुदेव के लाला बन करके आए। जन्माद्यस्य यतः, उसके बाद क्या किया? अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत कुत्र इतरतः इतरत्र गोकुले अन्वगात। पैदा हुए थे मथुरा के जेल खाने में मामा जी के यहाँ, और जन्म लेते ही पिताजी के माध्यम से पहुंच गए रातों रात गोकुल में। जन्माद्यस्य अतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः च, और क्या किए? अर्थेषु अभिज्ञः कंस वंचनादेषु अभिज्ञः निपुणः कुशलः। मामा कंस के जेल खाने में जन्म लेके कब भागे आए, मामा जी को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। इतने परम चतुर और कुशल हैं हमारे केशव भगवान कृष्ण। अभिज्ञः स्वराट, स्वराट माने स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। जो अपने गोपी ग्वालों के बीच में गोकुल में आकर के परम दिव्य शोभा को प्राप्त हुए, सुशोभित हुए, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण। अथवा संगीत में सप्त स्वर होते हैं, सारे गामा पधनी। इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंशया सह राजते शोभते इति स्वराट। जो सप्त स्वर समन्वित बंसी के साथ ही ब्रज में सदैव सुशोभित हुए। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा। जब तक गोविंद ब्रज में रहे, बंसी सदा उनके साथ रही। इसलिए भगवान स्वराट है, स्वर सम्राट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन गोविंद ने ब्रज की विचित्र लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मादिक देवताओं को भी व्यामोहित कर दिया था। दसम स्कंद की बाल कथाओं में आप विस्तार से सुनेंगे कि ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। ये कैसा भगवान है भाई, सब ग्वालों का जूठा मीठा खा लेता है, ये ईश्वर नहीं हो सकते। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए और भगवान के बछड़े ब्रजवासियों को चुरा के ब्रह्मा जी ले गए। तो भगवान ने अपने संकल्प से स्वयं उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के 1 वर्ष तक लीला करी। तब ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सबरे चोराए हुए ब्रजवासी और बछड़े लौटाए, चरणों में गिर के गिड़गिड़ा के 40 श्लोकों से दसम स्कंद के 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई है। तो जब चतुरानंद चक्कर में पड़ जाते हैं, 4 खोपड़ी वाले इनकी लीला नहीं समझ पा रहे, तो 1 सिर वाले क्या समझ पाएंगे। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया का चरित्र जल्दी से समझ में नहीं आता, बड़ों बड़ों की बुद्धि चकरा जाती है, क्योंकि योगेश्वरेश्वर कृष्ण है। भगवान की है रामलीला, कन्हैया की है रासलीला। रासलीला को समझना बड़ा कठिन है, रामलीला तो सीधी सीधी समझ में आती है। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसोपि यत्र मुह्यन्ति। गोविंद के चरित्रों में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े देवता भी व्यामोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा। गोविंद के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका। यत्र त्रिसर्गो, ये जो 3 सर्ग हैं, त्रिसर्ग माने तीनों धाम, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, इसमें जो भी भगवान का परिकर है वो नित्य शाश्वत परिकर है भगवान का। गोकुल में श्रीदामा मधुमंगल आदि जो सखा हैं, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि जो हैं, द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामादि के जो हैं, ये तीनों धामों का परिकर नित्य है, शाश्वत है। यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन माधव की मधुर मुरली से तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, एक का धर्म दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है। अग्नि का काम जलाना है पर अग्नि शीतल हो जाती है, जल का काम बहना है पर रुक जाता है, पर्वत का काम स्थिर रहना है पर वो पिघल करके द्रवीभूत हो जाता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा। माधव जब मुरली बजाते हैं तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित कर डालते हैं। बहती हुई यमुना की जलधारा रुक जाती है, ठहर जाती है, और गिरिराज गोवर्धन नाथ के विशाल जो शिलाखंड हैं वो द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। एक बार गोपियों ने गोविंद से कहा, हे प्यारे मनमोहन, तुम चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले, तो देवियों अपना समय बता दो, किस समय न बजाया करूं और क्यों न बजाया करूं, कारण भी बताओ। गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा, प्यारे जब हम भोजन बना रही हो तब मत बजाया करो। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, बाबरी, मेरी बंसी की तान सुन करके भोजन बनाएगी तो वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा कि खाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। गोपियों ने कहा, जब भोजन बनेगा तब न कोई खाने आएगा। क्यों, समस्या क्या है? बोले, हम सूखी सूखी लकड़ियां लाती हैं चूल्हा जलाने को, हम इधर भोजन के लिए चूल्हा फूंकती हैं, उधर आप बंसी फूंक देते हो, और बंसी की तान सुनते ही सारी सूखी लकड़ी गीली हो जाती है, और जब लकड़ी गीली हो जाती है तो आग बुझ जाती है। जब आग ही नहीं जलेगी तो भोजन काय पे बनेगा? इसलिए मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस में धूरसताम कृशानुरक्तेति कृष्ण तरताम। हे मुरहर रंधन समय मुरली रवम माकुरु। इसलिए प्यारे मुरलीधर, आप भोजन बनाते समय बंसी बिल्कुल मत बजाओ, नहीं तो भोजन ठप हो जाएगा। ये बंसी का चमत्कार है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। अर्थात भगवान के ये जो 3 धाम हैं जिनका भी हमने नाम बताया, उन धामों का जो भी जीव आश्रय लेता है, धाम की उपासना करता है, धाम में वास करता है, भगवान उन धाम के निवासियों का जन्म मरण रूपी जो माया का प्रपंच चक्र है उससे उसे मुक्त कर देते हैं, माया जाल उनका निरस्त कर देते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहक माने कपट रूप जो माया है, वो माया का